समय समय पे विपक्षी पार्टियां, खासतौर से तेजस्वी यादव या दूसरे महागठबंधन के नेता इस बात को लेकर हमेशा हमला करते हैं कि नीतीश कुमार अब सत्ता संभालने लायक नहीं है। कभी कहते हैं नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिया गया है। तो ऐसा लगता है कि पूरे एनडीए की एक कमज़ोर कड़ी है या कमज़ोर नस है जिसको बार बार दबाने की कोशिश की जा रही है, और चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा इसको और ज़्यादा तूल पकड़ा जा सकता है। तो इसका क्या काट है आप लोगों के पास? नवल शर्मा साहब, ये सवाल ही बड़ा अद्भुत है। देखिए, नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर वही चर्चा कर रहे हैं जो खुद मानसिक अस्वस्थता के शिकार हैं और मानसिक लाचारी के शिकार हैं। नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर वो लोग चर्चा कर रहे हैं जो सामान्य नहीं असामान्य हैं, जिन्हें मनुष्यों का भोजन नहीं बल्कि चारा भोजन ज्यादा पसंद है। ऐसे लोग नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जबकि बिहार की जनता देख रही है कि नीतीश कुमार जी प्रतिदिन कितनी मुस्तैदी से विकास कार्यों का रोज रोज निरीक्षण कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में भी नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा का संचालन कर रहे हैं। प्रतिदिन नीतीश कुमार जी की दिनचर्या बिहार की जनता के सामने है। तो ये झूठा नैरेटिव बनाने से काम नहीं चलेगा। देखिए, समस्या कहाँ छिपी है लक्ष्मण जी? समस्या वहां छिपी है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में राजनीतिक खेल का नियम बदल दिया है। अब अगर आपको बिहार की राजनीति करनी है तो माई समीकरण और बाप समीकरण को छोड़ना पड़ेगा और विकास के पिच पर आना पड़ेगा। अब वो दौर बीत गया जब लाओ टिकली बांटो, सिंदूर बांटो, केस नहलाओ, ये अभियान चला के और गरीबों को धोखा देके अब आप बिहार पर राज नहीं कर सकते हैं। आना पड़ेगा विकास के पिच पर, और नीतीश कुमार जी का विकास पूरे बिहार में बोल रहा है, और कोई अंधा व्यक्ति भी नहीं नीतीश कुमार जी के विकास को झुठला सकता है। तस्वीर का दूसरा पहलू ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर नीतीश कुमार जी के बारे में जो लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं उनका चरित्र क्या है? उनका चरित्र यह है कि जब भी इनकी कोई रैली होती है, इनकी बड़ी सभा होती है, इनके समर्थक वर्गों के आतताई व्यवहार से जनता आतंकित हो जाती है और पूरे बिहार में चर्चा होती है कि अगर दैव योग से, दुर्भाग्य से ये लोग सत्ता में आ गए तो शरीफों का रोड पर निकलना दुभर हो जाएगा। फिर से बिहार में वही आतंक का माहौल, फिर से बिहार में। और अभी ये दलित की बात कर रही थी, भूल गई, चंपा विश्वास दलित थी और वो आईएएस की पत्नी को आप लोगों ने नहीं छोड़ा था। अभी नारी सम्मान की बात कर रही थी। 1994 में त्रिवेणीगंज में योगेंद्र नारायण सरदार आरजेडी के विधायक थे, एक दलित की बच्ची को खींचकर जीप में बैठा लिया था और पूरे 2 दिनों तक बलात्कार किया था इन लोगों ने। आपको पता है लक्ष्मण जी कि दलितों का नारा देकर इन लोगों ने बदले में क्या दिया? बदले में लक्ष्मणपुर बात है, हैबसपुर, मियापुर जैसा नरसंहार दिया। तो दलितों के खून से पाटकर सामाजिक न्याय की इमारत खड़ा करने वाले लोग, दलितों के खून से पाटकर सामाजिक न्याय की झूठी खेती करने वाले लोग आज दलितों के और अति पिछड़ों के हितैषी बने हुए हैं। अगर आप इतने ही हितैषी थे तो आपने पूरे शासनकाल में दलितों और पिछड़ों को आरक्षण देकर पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराया? आपने पंचायती चुनाव में दलितों और पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं दिया? नीतीश कुमार, बस अंतिम, मेरी बात खत्म नहीं हुई। अरे मेरी बात खत्म नहीं हुई। आप नीतीश जी के आने का इंतजार कर रहे थे, नीतीश कुमार जी के आने का इंतजार कर रहे थे कि नीतीश जी आएंगे तो दलितों और पिछड़ों को आरक्षण देंगे। तो दलितों और पिछड़ों का जहां तक सवाल है, नीतीश कुमार जी की जो भी योजनाएं हैं, नीतीश कुमार जी की जो भी योजनाएं हैं वो सर्व समावेशी योजनाएं हैं। उनसे समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित हो रहा है और यही कारण है कि समाज के किसी वर्ग पर इनका रंग अब नहीं चढ़ रहा है। नीतीश कुमार का रंग पूरे बिहार में सर चढ़कर बोल रहा है। और अब लालू यादव, बस अंतिम लाइन, लालटेन लक्ष्मण जी, लालटेन एक चुकी हुई राजनीतिक शैली का प्रतीक बन गया है। अब वह फिर से बिहार में उसको लोग अपनाने वाले नहीं हैं। आप अपनी बौद्धिक प्रतिभा का चाहे जो भी अपव्यय करना हो, लालू यादव जी के कर्मों को ढकने के लिए आप जो भी अपनी बौद्धिक प्रतिभा का अपव्यय करें, उससे जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि एक ईमानदार नीतीश कुमार है और एक ऐसा, बस अंतिम लाइन, एक अंतिम लाइन, एक और नीतीश कुमार है और एक और ऐसा परिवार है जिसकी पूरी दिनचर्या सीबीआई और ईडी के दरवाजे पर मत्था टेकते हुए बीत रही है। पूरा बिहार देख रहा है कि पूरा परिवार घोटाले का आरोपी है। कंचना यादव जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आलीशान संपत्तियां खड़ी की बिहार में। ठीक, अब शांत हो जाइए। नवल जी चुप हो जाइए, हो गया। कंचना जी प्लीज, मैं बड़ा विनम्र व्यक्ति हूं। नीतीश जी की हरकतें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कभी मोदी जी के पैरों गिर जाते हैं, कभी किसी मंत्री के पैरों गिर जाते हैं, कभी किसी मंत्री से गले लगने लगते हैं, कभी किसी अधिकारी से गले लगने लगते हैं, पैरों पड़ जाते हैं। हरकतें बताने की जरूरत नहीं है। और यही मोदी जी ना
गया। नवीन पटनायक जी के हाथ बस सेक कर रहा था, उसके उनके खिलाफ पूरे हेल्थ पर इन्होंने उड़ीसा में चुनाव लड़ा था। हमें बताने की जरूरत नहीं कौन। और आप करप्शन की बात कर रहे हो, करप्शन में आपके जो अधिकारी है ना, उनके घर पे पता है कितने इंजीनियर्स के घर पे रात भर नोट जलाने के प्रमाणित घोटालेबाज भारत के पहले आपके नेता हैं। आपका पूरा मंत्रालय कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड, कोर्ट के द्वारा प्रमाणित। कब कौन पुल नदी में छलांग लगा देना आपको भी नहीं मालूम है, कब कौन पुल सुसाइड कर लेना आपको भी नहीं मालूम है। शराबबंदी है, एम्बुलेंस में शराब बिकती है महाराज, कहाँ की बात कहाँ करते हैं। धनंजय गिरी साहब आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन एक मिनट जरा प्रियंका गुप्ता जी आप अपनी बात कर रही है, बहुत देर से बोलना चाहती है। स्थिति देखिए, कोई तर्क नहीं, तर्कस में कोई तीर नहीं, बेवजह कारण नहीं रोता। यही बात है ना, आइए करप्शन पर आप बात कीजिएगा, आप उनको मौका दिए जा रहे करप्शन पर हैं। आप बात कीजिएगा। लालू यादव की पार्टी का प्रवक्ता करप्शन पर बात करेगा। 200 करोड़ की जमीन है। नवल जी आपने काफी लंबा बोल लिया, शांत हो जाइए। प्रियंका गुप्ता जिस जी, व्यक्ति को कोर्ट ने प्रमाणित किया कि आप प्रमाणित घोटालेबाज हैं, जो व्यक्ति मुखिया तक का चुनाव नहीं लड़ सकता है, जो व्यक्ति तेजस्वी यादव। नवल जी आपने काफी लंबा बोल लिया, शांत हो जाइए। प्रियंका गुप्ता जी संक्षिप्त में आप अपनी बात रखिए, फिर मैं धनंजय गिरी साहब के पास जाऊंगा। आप दोनों लोग को शांत किया जाए। प्रियंका गुप्ता जी, सज्जन कुमार जी से इतना ही पूछना चाहती हूँ, ये 17 महीने भी नहीं निकले होंगे अपने घर से बाहर, क्योंकि इनको घर से निकलने नहीं दिया जाता था। ये 20 साल पहले भी घर से बाहर नहीं निकलते होंगे, तब भी इनको नहीं निकलने दिया जाता। इसलिए झूठ परोसना बंद करिए। आप लोग क्यों इतना झूठ बोलते हैं? आप लोग वही है ना जो आज 71,000 करोड़ का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, फिर भ्रष्टाचार पे बातें कर रहे हैं। अभी वॉशिंग मशीन खोल के बैठी होगी। झारखंड में 1,14,000 करोड़ का सीएजी बोला है। झारखंड में सीएजी 1,14,000 करोड़ की यूटिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में बोला है। नवल जी एक मिनट जरा बोलने दीजिए प्रियंका। लक्ष्मण जी नहीं बोलना पड़ेगा, ये 71,000 करोड़ का हिसाब हमने दे दिया है क्या? सीएजी ने। लक्ष्मण जी बस एक मिनट का समय दीजिए ना, मैं इनके झूठ के साथ मैं आपके पास आ जाता हूँ। एक प्रियंका जी को अपनी बात रखना चाहिए, फिर आपके पास आऊंगा मैं। बस 1 मिनट का समय दीजिए ना। हाँ, मैं दूंगा आपको 30 सेकंड समय दूंगा। प्रियंका जी को बात करने रखने दीजिए। हाँ, आप लोग खोल के बैठे हुए हैं, जितने दबाव है सबका प्लेसमेंट आप लोग करते हैं। भाई जाने दीजिए, युवाओं को बताइए ना, पलायन जो कर रहे हैं उनके लिए आपने क्या किया? आज तक आपने उस चीनी मिल की चाय पिलाई लोगों को? नहीं पिलाई। चीनी मिल भी बेच के खा गई। ये तो हालत है आप लोगों का। अरे सारा कांग्रेस के जमाने में बंद हुई थी, कुछ पढ़ते लिखते हैं। अरे भाई आपने कुछ दिया है जनता को तो बताइए क्या दिया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ चीनी मिल कब बंद हुई थी। अरे लक्ष्मण जी मेरे पास आइए भाई, कहाँ झूठ से सुन रहे हैं इन लोगों का। एक मिनट नवल जी आपके पास आ रहा हूँ। धनंजय गिरी साहब भी बहुत देर से चुप बैठे हो। धनंजय गिरी साहब, अरे लेकिन मेरा आना ज्यादा प्रासंगिक है बीच में। लक्ष्मण जी आप बात को समझिए। मैं आ रहा हूँ। नवल जी आपके पास आ रहा हूँ। धनंजय गिरी साहब 1 मिनट बाद अपनी खत्म करिए। हाँ देखिए, हम लोगों ने, बहन आरजेडी की प्रवक्ता उठा रही थी कि एससी एसटी के लिए क्या किया। हम लोगों ने थोड़े थोड़े काम किए बहन। लालू जी की तरह कोई बहुत बड़ा काम तो शायद आपके नजर में, जो उन्होंने एससी एसटी के नाम पर जो पूरा परिवार के लिए किया, हम लोगों ने छोटे छोटे काम किए। मरणोपरांत 1990 में डॉक्टर साहब अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का हमने समर्थन किया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर जिसमें जन्म भूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, महानिर्वाण स्थल और चैतन्य भूमि हम लोगों ने बनवाया। इसके बाद 2015 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को संसद में स्थापित कराया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर हालत तो ये है कि जांच देके बंद कर रहे हैं। ये तो हालत कर रखी है आप लोगों ने। बैकग्राउंड म्यूजिक देने की आदत है आपको। बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने रखा है क्या? प्रियंका गुप्ता जी को क्या बैकग्राउंड म्यूजिक, पीछे तबला बजाने का काम कांग्रेस पार्टी में करती है क्या साइड बाय साइड? आप ऐसे माथा दुखा देने वाला काम करने का काम करें। नवल शर्मा जी आप बीच में इंटरफेयर करना चाह रहे थे। 15 सेकंड में अपनी बात रखें, फिर मैं क्लोजिंग कमेंट के लिए जाऊंगा सज्जन सिंह के पास, सज्जन कुमार जी के पास। नवल जी सुनिए, सीएजी ने क्या बोला था? नवल जी 15 सेकंड में बात खत्म करिएगा। धनंजय भाई 1 मिनट, धनंजय भाई 1 मिनट जरा सा बोलने दिया जाए प्लीज। देखिए है क्या, जब तेजस्वी 71,000 करोड़ की बात कर रही है ना, मैं और रकम बढ़ा दे रहा हूं, मैं 99,000 करोड़ की बात कर रहा हूं लक्ष्मण जी। जब तेजस्वी यादव जी हमारे साथ सरकार में थे तो पता है सीएजी ने 99,178 करोड़ रुपए का यूसी बिल के बकाया के बारे में कहा था। जब तेजस्वी जी साथ में थे तब घोटाला नहीं था। 2023 में 87,000 करोड़ के बारे में सीएजी ने बोला था कि यूसी लंबित है, तेजस्वी साथ में थे, तब घोटाला नहीं था। और आज 71,000 करोड़ है तो घोटाला है। अरे वो यूसी सर्टिफिकेट जमा करना है, जमा हो जाएगा, ये प्रक्रिया है। और लक्ष्मण जी बगल के झारखंड के बारे में सीएजी ने बताया कि 1,14,000 करोड़ के विरुद्ध 41,000 यूटिलिटी सर्टिफिकेट पेंडिंग है। तो जाइए ना झारखंड में बोलिए कि घोटाला है, वहां तो आपकी सरकार है। शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है कि सीएजी की रिपोर्ट को घोटाला बताती है। सीएजी घोटाला बताया है।
ये आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ता 71,000 करोड़ का घोटाला, 71,000 करोड़ का घोटाला। अजीब स्थिति है भाई। जब तेजस्वी यादव जी साथ में थे हमारे, तब सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि नहीं कहा गया? आप हमको जवाब दीजिए कि बिहार पर 99,000 घोटाले वाली बात जो है ना, घोटाले वाली बात यह है कि ये बार बार उठता रहेगा यहाँ पे, लेकिन ये जो नया जनरेशन का वोटर है ना नवल जी, उसके बारे में कहा जाता है कि वो लालू यादव वाले राज को देखा नहीं है, तो उसको बहुत ज्यादा असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सज्जन जी, एक लाइन देना पड़ेगा, एक लाइन और देना पड़ेगा, एक लाइन और। घोटाला वो होता है, घोटाला बस एक लाइन, घोटाला वो होता है जहां स्कूटर पर सांड ढोया जाता है, स्कूटर पर सांड ढोया जाता है, उसको घोटाला कहते हैं। यहाँ जो काम सज्जन जी, घोटाले वाली बात जो लालू यादव की छवि इस बार वोटर के मन में रहेगी? संक्षिप्त देखिए, एक निश्चित तौर पे है कि बिहार की 58% जो आबादी है वो 25 साल से कम की आबादी है। तो एक बहुत बड़ा, लगभग आप मान के चलिए कि 60% आबादी आपकी यूथ है, जो 90 के दशक के बाद जिसका जन्म हुआ है। तो घोटाले की बात की स्मृति रहेगी, लेकिन वो उतनी मजबूत नहीं रहेगी कि जिन लोगों ने 90 के दशक में उस रेटरिक को देखा। देखिए, ये एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। यही वजह है कि बार बार विपक्षी पार्टियां घोटाले की बातों को कह सकते हैं, सत्ताधारी पार्टी बिहार की घोटाले की बातों को उजागर करना चाहेगी ताकि लोगों को पुरानी यादें ताजा कर सके।